हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी का। ठीक है, हिंदी का न्यू मॉडल पेपर जो जारी किया गया है बोर्ड के द्वारा 2023 के लिए, उसका हम लोग क्लास 10th का यह मॉडल पेपर है। और इसमें आप लोगों को देखिए एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन देगा, प्रश्न देगा 1 से लेकर 7 तक। उसमें से आपको कहेगा विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से आपको कितना 50 का 60 में से आपको 50 का ही उत्तर देना होता है। तो आपको 10 प्रश्न ही अब एक्स्ट्रा मिलेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। तो ऑब्जेक्टिव की बात है तो 50 आपको बनाना है, जिस प्रकार से यहाँ भी होगा इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम फाइनल में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए पहली क्वेश्चन को आप लोग देखिए और आंसर दीजिएगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? सिंपल सी बात है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना है आप लोगों को, यह हुआ था 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था। यानी एक करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल हो जाएगा। आप चलिए बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर सवाल की ओर। आप सभी ध्यान से देखना, न्यू मॉडल पेपर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। मॉडल पेपर से 80% क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मॉडल पेपर है तो आप लोगों को पूरी वीडियो कंटिन्यू अंत तक देखना है और समझना है क्वेश्चन, ताकि आपका क्वेश्चन छूटे ना। दूसरी क्वेश्चन है, विश्व के दांत कहानी के रचयिता कौन है? विश्व के दांत जो कहानी है उसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? तो याद रखना है आप लोगों को, ललिन बिलोचन शर्मा जी हैं। कौन है? ललिन बिलोचन शर्मा जी, यानी बी करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए 3 नंबर सवाल को देखिए। सवाल कहता है, मैक्स मुरल के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? सिंपल सी बात है, मैक्स मुरल ये लेखक हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उसमें लिखा है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ है? तो याद रखना है आप लोगों को, ग्रामीण भारत में यानी गाँवों में हो सकता है। तो सी आप लोगों को याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं 4 नंबर सवाल को। सवाल कहता है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में, ठीक है, पराजय जो शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? तो याद रखना है आप लोगों को, उपसर्ग जब भी सवाल वाला इस प्रकार का सवाल पूछे तो पड़ा, शुरू में जो शब्द लिखा है ना पड़ा, तो इसमें आपको आ हटाना है, इसमें आ हटाना है, हमारा होगा पढ़, यानी कि ये होगा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार से याद रखना है। आप चलिए 5 नंबर सवाल को आप लोग देखिएगा। सवाल कहता है, किसने कहा था, किसने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते? सिंपल सी बात है, जो पुराने हो गए हैं वो अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, और जो नए हैं वो खराब नहीं होते। या किनका कहना था, किनका कथन है? तो याद रखना है आप लोगों को, कालिदास जी या बोले थे, यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए देखिए सवाल 6 नंबर सवाल कहता है, शुद्ध वाक्य क्या है? इनमें से शुद्ध वाक्य क्या है? तो याद रखिएगा, शुद्ध वाक्य हमारा क्या हो सकता है? आप लोग देखो, राम ने पुस्तक खरीदी, राम ने पुस्तक खरीदी, क्या यह शुद्ध शब्द हो सकता है? 6 का आप लोग बताइए। तो देखिए, ये देखते हैं, राम ने पुस्तक खरीदा, ये शुद्ध शब्द। और उसके बाद देखो, राम पुस्तक खरीदा, ठीक है, इनमें से सभी। तो देखिए, राम पुस्तक खरीदा, राम जो है ना वह कौन है? पुरुष है, तो आपको याद रखना है, राम खरीदी का अर्थ हो गया महिला, ठीक है। यहाँ राम पुस्तक खरीदा तो ये भी गलत है, लेकिन राम ने पुस्तक खरीदा तो ये सही होगा। तो आप लोग ए याद रखिएगा आप हमेशा, ठीक है। आप चलिए देखिए 7 नंबर सवाल कहता है, नागली लिपि के लेखक कौन है? नागली लिपि के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, गुणाकार मूल्य जी, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। एक एक सवाल को ध्यान से देखिएगा, सभी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछेगा। सवाल कहता है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, बहादुर का जो पूरा नेम था वो क्या था? कमेंट कीजिएगा, दिल बहादुर। चलिए, जो बी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप चलिए 9 नंबर सवाल को देखिए। सवाल कहता है, परिणामवाचक विशेषण क्या है? इनमें से परिणामवाचक विशेषण कौन हो सकता है? तो आप लोग पढ़े होंगे विशेषण, तो आपको याद होगा, क्या याद होगा? तो थोड़ा सा देखिए, परिणाम का मतलब क्या हो रहा है कि परिणाम, किसी भी शब्द में परिणाम निकले तो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा जो बात है ना, कोई कह रहा होगा कि मुझे थोड़ा सा चावल दो, तो यह थोड़ा सा शब्द क्या परिणाम निकल रहा है? तो आप लोग याद रखिएगा, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए 10 नंबर सवाल को। सवाल कहता है, परंपरा का ज्ञान किन के लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान जो है ना, परंपरा का ज्ञान वह किन के लिए आवश्यक रहता है? तो याद रखना है आप लोगों को हमेशा, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। सिंपल सी बात है, लकीर का मतलब क्या होगा कि लव वव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, और जो रब के चक्कर में पड़ता है, प्यार के चक्कर में वो फंस जाता है, और वही जो रब के चक्कर में नहीं पड़ेगा ना, वही क्या करता है? क्रांतिकारी साहित्य का रचना करता है, यानी देश में अपना नाम इतिहास में लिखवा
लिखवा लेता है। तो ये आपको याद रखना है, इसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं अगली क्वेश्चन को। अगली क्वेश्चन 11 नंबर कहता है अभिनयो किस नदी पर स्थित है। अभिनयो ये जो है ना, यह क्या था, तो यह नदी का नाम है। अभिनयो शहर भी है और नदी का भी नाम है। तो याद रखना है आप लोगों को, अभिनयो किस पर स्थित है, तो रोन नदी पर। किस पे? रोन नदी पर। तो आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट सवाल कहता है, सवाल इंपॉर्टेंट सभी है क्योंकि मॉडल पेपर का सवाल है। सवाल कहता है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी जो है, इस कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित किया गया है। निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग या कृषक वर्ग। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, ये मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है। तो देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। एक बात आप लोगों से कहूँगा, आप लोग हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे डेली क्लास 10th का जो जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, मतलब इम्पोर्टेंट कहो या जो भी कह सकते हो, क्लास करवाया जाता है डेली। तो क्या करना है आप लोगों को, चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर लेना है। जाइए जल्दी से, रेड कलर का यहाँ निशान होगा नीचे में, उस पर टाइप कीजिए, 1 घंटा का निशान आएगा, घंटा को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे जितना भी क्लास का नोटिफिकेशन होगा आपके यूट्यूब चैनल पे आ जाएगा, जिससे आप क्लास कभी भी कर पाओगे। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए थे, ये मेरा नंबर है 6009698095। इस पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा। वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। और आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और लाइक जरूर वीडियो को करना। ठीक है, आप चलिए सवाल कहता है बिरजू महाराज की व्याख्याति किस रूप में है। सिंपल सी बात है, बिरजू महाराज जो है ना, यह किस प्रकार के वादक थे। सिंपल सी बात है। ठीक है, व्याख्यात का मतलब वादक होता है। वादक मतलब बजाना उजाना जो होता है ना, उसी को देहाती भाषा में कहते हैं। तो याद रखना है आप लोगों को हमेशा, ये थे नर्तक के रूप में। नर्तक का मतलब नृत्य, नाचते थे। ठीक है, तात हैया ये सब सॉन्ग सुनेगा ना, उसी पे नाचते थे बिरजू महाराज जी। तो आपको ये याद रखना है। आप चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन देखिएगा, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से क्या है। मैंने पढ़ाया था संज्ञा, जो पढ़ेंगे उनको याद होगा। देखिए भाव उत्पन्न इनमें से किससे हो रहा है, सर्दी। देखिए लड़की से उत्पन्न नहीं हो रहा है भाव, बहन से भी नहीं हो रहा, घड़ी से भी नहीं, सर्दी से क्या हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है, सर्दी से यहाँ पे भाव उत्पन्न हो रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, क्या होगा, हमारा यही हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। ठीक है, सर्दी। आप चलिए अगली क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए थोड़ी आप देखिएगा 15 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग ध्यान से। सवाल क्या कहता है, सवाल एकदम सिंपल है। सवाल कहता है आध्यात्मिक, ठीक है, सिंपल सा सवाल है। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी को क्या तात्पर्य। तात्पर्य सिंपल सी बात, आध्यात्मिक शिक्षा का अर्थ क्या है, जो गांधी जी बोले थे उनके कहे अनुसार। तो याद रखना है, हृदय की शिक्षा इसका अर्थ होता है। तो ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझते चलिएगा आप लोग, तभी आप लोगों को याद रहेगा। आप सवाल कहता है महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था। तो किसको नहीं पता होगा, करमचंद्र गांधी था। क्या था, करमचंद्र न होगा रे, करमचंद्र गांधी होगा, यानी डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। आप चलिए बढ़ते हैं हम लोग। कितना नंबर सवाल होगा, तो 27 नंबर सवाल होगा। ठीक है, सवाल कहता है राजगिरी जो शब्द है, यह कौन सा समास है। राजगिरी, ठीक है, तो कौन सा समास होगा। तो सिंपल सी बात है, यह तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तत्पुरुष यानी महान पुरुषों का। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। आप चलिए हम लोग देखते हैं अगली क्वेश्चन को। 18 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है। इनमें से सर्वनाम कौन है। तो सर्वनाम सिंपल याद रखिएगा, इनमें से कौन होगा। 18 नंबर सवाल है ना, तो याद रखिएगा आप लोग, मैं जो है ना सर्वनाम होता है। मतलब आपको बता दूं सर्वनाम याद रखने का तरीका क्या है। तो सर्वनाम जैसे कि शुरुआत जो होता है ना, जिसे आप लोग क्या कहते हो, जिसे आप लोग वर्ब कहते हो। ठीक है, तो वर्ब कहते हो। तो वर्ब क्या होता है, मैं, पर, तुम, आप लोग, हम लोग, तुम लोग कहाँ गए थे, उन लोगों ने, वे लोगों ने, ये सब जो है ना, यही सब सर्वनाम होता है। तो याद आप लोग रख सकते हो इस प्रकार से। ठीक है, आप चलिए देखते हैं 19 नंबर सवाल को। सवाल करता है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। गुरु नानक किनके भक्ति मगन में रहते थे। सिंपल सी बात है, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, वो रहते थे किनके, निर्गुण भक्ति धारा में। निर्गुण यानी कि निर्गुण का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा, ना ही वो भक्ति में रहते थे। ठीक है, पहले मिला लूँ आंसर। ठीक है, बी ही होगा। तो याद रखिएगा, निर्गुण का अर्थ होता है कि वो भक्ति करते थे लेकिन अपने अनुसार, अपने मर्जी के अनुसार रहते थे। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। थोड़ा धीरे धीरे करवाएंगे क्योंकि समझना भी आप लोगों को है। ठीक है, समझ दिएगा। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे। रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए थे। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, वो चल गए थे कहाँ, ब्रज भूमि चले गए थे। ब्रज भूमि का मतलब क्या है, ब्रज भूमि का अर्थ है वो पृथ्वी को छोड़ दिए थे। दिल्ली में उनका डेथ हुआ था, किनका, रसखान का, मर गए थे। तो वो ब्रज भूमि का हुआ, भगवान के पास चले गए थे। ठीक है,
आप चलिए देखिएगा 31 वो कितना है 21 नंबर सवाल। शुद्ध शब्द बताइए इनमें से क्या होगा शुद्ध शब्द। तो देखिए शुद्ध शब्द प्रकृति ये नहीं होगा, प्रकृति ये भी नहीं होगा, प्रकृति भी नहीं होगा, प्रकृति जो है ना प्रकृति ये हमारा शुद्ध शब्द होगा, यानी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमेशा ये याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है परिश्रम में कौन उपसर्ग है, परिश्रम में कौन सा उपसर्ग होगा। तो उपसर्ग के लिए मैंने बताया कि आप लोगों को डिफिनेशन तो याद होगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैंने बताया था जो शुरू में शब्द रहता है ना परी, जैसे परी है तो परी हमारा हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन है हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। हाथ खाली हो जाना यानी हाथ में कुछ नहीं रहना, तो इसका अर्थ क्या होता है। तो सिंपल से याद रखिएगा, हाथ में कुछ नहीं मिलना शायद होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये है पास पैसा ना होना। ठीक है, हाथ खाली का होना, हमारे पास पैसा ना होना। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखिएगा। एक कितना होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। सवाल कहता है अवकाश शब्द में उपसर्ग क्या। अवकाश शब्द में उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग का डिफिनेशन मैंने बताया, जो शुरू बड़ा शब्द है, शुरू बड़ा शब्द क्या अव है, तो अभी होना चाहिए रे, तो बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करना। ठीक है, कमेंट भी करते जाना, डाउट नहीं रहना चाहिए, क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। आप बताइए, ये तो मैंने पढ़ाया हिरोशिमा किस देश में, काफ़ी बार मैंने पढ़ाया। तो हिरोशिमा किस देश में है, तो याद रखना आप लोगों को हमेशा, या जापान में है। ठीक है, जापान में हो जाएगा। आप चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। सवाल कहता है क्या, तो सवाल कहता है मेरे बिना तुम प्रभु, ये शब्द है, ये पंक्ति है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस हिंदी रूपांतरण किसने किया। ये सिंपल सी बात है, मेरे बिना तुम प्रभु, इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था, किसने किया था, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, किसने किया था, धर्मवीर भारती जी ने किया था, धर्मवीर भारती जी ने, यानी डी करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा एकदम ध्यान से। सवाल कहता है कुंवर नारायण कवि हैं, किस प्रकार के कवि हैं। ठीक है, कुंवर नारायण किस प्रकार के कवि हैं, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, वो थे ग्राम संवेदना के कवि। ठीक है, ग्राम संवेदना के कवि। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए आप लोग। 28 नंबर सवाल कहता है सेनापति में कौन समास है। सेनापति में कौन समास है, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए मैंने बताया ना, जैसे राजमहल, ताजमहल, दे दे रानी दे दे, ये सब तत्पुरुष समास में ही आता है हमारा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आप चलिए सवाल कहता है 29 नंबर मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा। मित्र शब्द का, मित्र शब्द जो है ना, इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा। तो मित्र से क्या भाव उत्पन्न होगा वो दिखाना है हमको। तो चलिए ऑप्शन ही पहले देखते हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन है में मैत्री, मित्रता, मित्रत्वा, मित्री, क्या होगा। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, मित्रता है ना, मित्र से क्या होगा, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मित्र, ये हमारा मित्र है, इससे क्या बनेगा, तो सिंपल से मित्रता, मित्र हम बनेंगे तो मित्रता निभाएंगे, मित्रता। ठीक है, दोस्ती करेंगे तो दोस्ती निभाएंगे, तो ये आप लोग याद रखिएगा डिफिनेशन। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सवाल कहता है सिंपल सी है, ये सवाल मैंने भी पहले भी करवाया था। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। जनतंत्र का यह एक कविता है, ये 10th में लगभग नहीं है, 10th में भी है, 12th में भी आता है चैप्टर। ठीक है, तो इसके कविता कौन है, इसके लेखक कौन है, तो नाम याद रखिएगा आप लोग हमेशा। क्या है, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। और एक बात बताना, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप लोग याद कर लेना, बेगूसराय में। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, ये पूछता है हर साल। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए आप लोग। सवाल कहता है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, इस पंक्ति में कविता का क्या उद्देश्य है, मतलब किस कविता में लिखें। देखिए सुनना आप लोग, हिंदुस्तानी नाम सुनी, चूँकि अब ये अकुची लजात, ये पंक्ति जो है ना किस कविता में है, किस कविता में इनमें से है, तो आप लोग याद रखिएगा आप हमेशा, ये पूछता है स्वदेशी में। ठीक है, स्वदेशी में हो जाएगा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा तभी आपको आएगा। अब है रसखान किस विषय में प्रसिद्ध है। ठीक है, रसखान जी जो है ना, चलिए रसखान जी जो हैं वह किस कविता में प्रसिद्ध हुए थे, तो याद रखिएगा हमेशा सेवैया छंद में। ठीक है, सेवैया छंद में रामकृष्ण के बारे में वो कहे थे। आप चलिए देखिए अगली क्वेश्चन को देखिए। अमराई का कुआं कहाँ है, अमराई का कुआं जो है ना वह कहाँ है, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, कहाँ है, तो रास्ते में है, कहाँ है, रास्ते में, ये कविता में था। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। आप चलिए 34 नंबर सवाल, पपाती का उम्र क्या था। पपाती यह क्या कौन थी, लड़की थी। ठीक है, गर्ल थी, तो इसकी उम्र क्या थी, तो आपको याद रखना है हमेशा, इसकी उम्र थी कितनी, तो कितनी थी कमेंट कीजिएगा, 12 वर्ष। ठीक है, जो एक करेक्ट बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही होते जा रहा है। आप चलिए देखिए 35 नंबर सवाल, सीता रुसाई। ठीक है, सीता रुआंसी क्यों हो गई थी, रुआंसी का मतलब सीता रोने क्यों लगी थी, तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा,
क्या याद रखिएगा, बी। ठीक है, तो वहुओं की कला से, जो बी बताया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होते जा रहा है। तो आप लोग फास्ट में इसी प्रकार से कमेंट करते चले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें और एक शेयर जल्दी जल्दी दबा के एक शेयर आप लोग करते जाएं। ठीक है, आप सवाल है बहादुर। ठीक है, सवाल कहता है बहादुर, अरे ये क्या हो रहा है रे। चलो, बहादुर अपने घर क्यों भागा था, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो याद रखिएगा, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, घूमने के लिए भागा था। ठीक है, मम्मी मारी थी दबाने के लिए तो भाग गया था। अब सवाल कहता है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, किस प्रकार के नर्तक थे। तो ये मैंने बताया था, बिरजू महाराज जो है ना नर्तक थे किस प्रकार के, तो ये थे, पहले तो मैंने बताया था वो तो नृतक थे, नाचते थे, तो नाचते थे तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे कि किस प्रकार के शैली में आते थे, तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा कथक में कथावाचक पर वह नाचते थे। आप चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिएगा अगली क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन को। अरे यार, चलो अब देखिए सवाल है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 ईस्वी में, यानी एक करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझते जाना एक एक सवाल को, इंपॉर्टेंट सभी सवाल है। आप सवाल कहता है विलंबन। ठीक है, विलंबन जो है ना यह क्या था, तो याद रखिएगा हमेशा, विलंबन जो था ना यह एक छोटा सा गाँव था। ठीक है, छोटा सा गाँव था विलंबन, आप लोग याद रखिएगा। आप चलिए, अरे ये क्या हो रहा है यार, चलो कोई नहीं, हो जाता है दिक्कत कभी कभी। आप देखिएगा सवाल आप लोग, हमारी नींद। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमारी नींद कविता जो है ना, चलिए हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है, हमारी नींद कविता जो है कहाँ से ली गई है, तो याद रखिएगा दुष्चक्र के सरसता से। ठीक है, तो इसी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एकदम इंपॉर्टेंट, कहता है लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा क्या है। लौट कर आऊँगा यह किस प्रकार की कविता में लिखा गया, कहानी में, निबंध में या साक्षात्कार में लिखा गया है। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह लिखा गया है हमारा किस में, तो याद रखना है हमेशा कविता में। ठीक है, कविता है हमारी। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, फास्ट में देखेंगे क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। ठीक है, कमेंट भी आप लोग करना, विशेषण के भेद कितने होते हैं, विशेषण के भेद होते हैं कितने, कमेंट कीजिएगा। चलिए जो डी बताएं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इससे हमारा डी ही होना चाहिए 4। ठीक है, आप चलिए अगले सवाल को देखिएगा, कुंवर नारायण रचित पाठ क्या, इनमें से कुंवर नारायण द्वारा रचा हुआ पाठ कौन सा है। तो चलिए बहुत अच्छे, जो कितना बता रहे हो भाई, चलो बी जो बताया बहुत अच्छे, एक वृक्ष की हत्या, यानी सी बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए, कमेंट कीजिएगा आप लोग फास्ट में, या लकौटी लऊ कमरिया पर जा राज तिहूपुर की तरी क्या है, तजी दालो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, एक बार और सुनिएगा पंक्ति। ठीक है, पंक्ति है, क्या है पंक्ति, या लतुकी अरु कमरिया पर राज तुहिपुर की तजी दालो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो रचनाकार कौन है, तो सिंपल से याद रखिएगा आप लोग हमेशा, रसखान जी। ठीक है, रसखान जी, सिंपल सी बात है। रचना का इसका पंक्ति काट की देखिए, पंक्ति या लतू की अड़ू कमरिया, मतलब कि अर्थ है पेड़ पे एक क्या लटका दिया गया, रस्सी लटका दिया गया है, उसमें एक डंडा बांध दिया गया है, उस पर कृष्ण भगवान को या राधा जी को बैठाकर क्या झूला झुलाया जा रहा है, जिसे आप लोग देहाती भाषा में झूला करते हो, झुलाया जा रहा है। तो यही करने का पंक्ति का अर्थ है। तो आपको पंक्ति का भी अर्थ 2 नंबर के सवाल में पूछ सकता है, तो आप लोग ये भी याद रख सकते हो, जो मैंने भी बताया, बस इतना लिख दो कि 2 नंबर दे देगा। आप चलिए सवाल कहता है बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, इसके लेखक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, आप सवाल देखिएगा, संख्यावाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण जो है ना या क्या होगा इनमें से, तो आपको याद रखना है हमेशा 4। ठीक है, 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण कितने हैं, तो 4 है। तो आप लोग चलिए इसी प्रकार से कमेंट करते चले फास्ट में। आप चलिए अगली सवाल है, नान काना साहब का संबंध है, नान काना साहब का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा गुरु नानक जी से। ठीक है, तो ये जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होते जा रहा है। बाबू आप लोग जल्दी जल्दी वीडियो को भी शेयर करते जाओ और लाइक भी कर दो। ठीक है, वीडियो को। आप चलिए सवाल है, नाखून हमारी डैश पशुता के अवशेष हैं। सिंपल सी बात है, नाखून जो है ना मानव का किस प्रकार का अवशेष पाया जाता है मानव में, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, यह होता है पशुता, यानी जितना बड़ा नाखून होगा हम पशु कहला जाएंगे। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर होगा हमारा। आप चलिए अगली सवाल कहता है आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। आरंभिक हिंदी का साहित्य जो है ना वह किस में मिलता है, किस प्रकार के सदी में, तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, याद रखिएगा 8वीं सदी से। ठीक है, 8वीं 9वीं सदी में, 8वीं 9वीं सदी में, यानी
बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसी प्रकार से आप लोग कमेंट करें। अब इसका कमेंट आप लोग बताइएगा, मैंने बताया है ये क्वेश्चन पहले भी। अमरकांत का जन्म डैश डैश ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था? चलिए बहुत अच्छे जो बता रहे हैं बी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 1905 ईस्वी, 25 ईस्वी में, ठीक है। आप चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। आप कुछ ही सवाल बच्चा है। सवाल कहता है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या? भाववाचक संज्ञा का जिससे भाव उत्पन्न हो। चलिए भाव उत्पन्न किससे होगा? तो देखो मोहन से तो भाव उत्पन्न होगा नहीं, ठीक है। और ये 1955 से क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? 25 से नहीं। और 1935 से भी नहीं, तो बचपन, बचपन से क्या भाव उत्पन्न हो रहा है ना। अरे बोर्ड में बचपन, बचपन मतलब क्या हो रहा है कि बचपन में हम छोटे थे तो भाव उत्पन्न हो रहा है, यानी सी करेक्ट आंसर हमारी हो जाएगी, ठीक है। आप लोग इस प्रकार से याद रखना। भाववाचक सिंपल सी है, जो संज्ञा पढ़े होंगे वो एकदम इजी से बना लेंगे। आप सवाल कहता है किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ गया था? किशोर जब बहादुर को मारा था तो बहादुर कहाँ चला गया था, ठीक है। तो बहादुर सिंपल से आप लोग याद रखिएगा, वो चल गया था चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था। जैसे ही किशोर बहादुर को मारता था, चुपचाप बहादुर कोने में जाकर खड़ा हो जाता था और कभी कभी रो भी देता था, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। आप चलिए अगली सवाल को देखिएगा। सवाल करता है रूसी जाति की अस्मिता, ठीक है। रूसी जाति की अस्मिता को सिद्ध करने वाला साहित्य कौन सा है? सिंपल सी बात है, रूस के जो जाति थे उन सभी को अस्मिता यानी उनको स्पष्ट रूप से जाति का प्रदान देने वाला कौन सा साहित्य है, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, वह था वो क्या क्या, तो लियो टॉलस्टॉय भी इसके इसमें भाग लिए थे। वल्दामिविल नावेल्कन भी थे और दस्तावेस्की भी थे, यानी सी करेक्ट, डी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से क्या होगा? सभी। क्या होगा? इनमें से हमारा सभी हो जाना चाहिए। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिएगा। सवाल है कथक नृत्य पर्याय माने जाते हैं। कथक नृत्य जो है ना, या पर्याय माने जाते हैं किनके, कौन थे? तो सिंपल सी बात है, ये कौन थे? तो आपको मैंने काफ़ी बार पढ़ाया, अभी क्वेश्चन दो बार आया था ना, ठीक है। तो याद रखिएगा पंडित बिरजू महाराज जी है ना, या कथावाचक भी थे, नृतक भी थे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए आप लोग, और दबा के आप लोग वीडियो को शेयर करते जाए, ठीक है, और लाइक भी करते जाए। चैनल पे नहीं तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लें। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखें। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? भाववाचक देखिए, तो भाव उत्पन्न किसमें से उत्पन्न नहीं होगा? देखिए अच्छा से भाव उत्पन्न हो रहा है, और क्या है? तो देखिए दूध, भलाई, भलाई से भी हमारा भाव उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। समझना आप लोग, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और सुंदरता से भी भाव उत्पन्न हो रहा है, लेकिन दूध से भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो हम सिंपल से हमारे बी करेक्ट आंसर क्या होगी? हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखना। आप चलिए अगली क्वेश्चन देखिएगा। जीत जीत में मैं निखरत हूँ पात के केंद्र में कौन है? सिंपल सी बात है, केंद्र का अथवा इस पात के लेखक कौन है, ठीक है। जीत जीत में मैं निखरत हूँ पंक्ति है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा इनके लेखक हैं बिरजू महाराज जी, यानी सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप चलिए अगली क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगली क्वेश्चन कहता है अज्ञे ने सूत्रपात किया है। किसको अज्ञे जी ने सूत्रपात किया है, ठीक है। किस वाद को सूत्रपात किया है? तो याद रखिएगा आप लोग हमेशा, वो क्या है? प्रयोगवाद का, ठीक है। प्रयोगवाद का सूत्रपात किए थे कौन? अज्ञे जी। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं। अगली क्वेश्चन है सिंपल सी, सवाल कहती है स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन होगा? स्वर संधि का उदाहरण क्या होगा? तो देखिए रामावतार ये नहीं होगा, परमानंद नहीं होगा, और देख लेते हैं हम लोग। चलिए कबीर, कविंद्र, कविंद्र भी शायद नहीं होना चाहिए, ठीक है। सी जो है ना, ये भी नहीं होना चाहिए, तो ये उपयुक्त सभी होना चाहिए। क्यों होगा? तो एक बार और हम दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए कहा जा रहा है स्वर संधि का उदाहरण क्या है? तो स्वर संधि का उदाहरण क्या है? तो स्वर संधि से क्या होता है कि इसमें से जो महान व्यक्ति हैं उनका नाम आना चाहिए। रामावतार जो है ना, यह कविता के लेखक है, परमानंद भी कविता के लेखक हैं, 10th में ही है। और उसके बाद देखिए कविंद्र, कविंद्र भी जो है ना, ये भी लेखक है। उपयुक्त सभी हमारा हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त सभी आप लोग डी याद रखिएगा हमेशा। आप चलिए अगली क्वेश्चन को देखिए। आप लोग पढ़ेंगे तो ये आंसर याद होगा, मदन है। मदन क्या था? तो मदन जो था ना, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, वह था सोफर का बेटा, सोफर का बेटा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक कमेंट करेंगे, कमेंट नहीं मैं बोलूँगा, आप लोग जल्दी से दबा के वीडियो को लाइक कर दो, दबा के शेयर कर दो, और एक सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लेना, ठीक है। और हमारे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ये नंबर एक बार और दे रहा हूँ, 6009698098, ठीक है, 095। इस पे आप लोग दबा के मैसेज करें, व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, वहाँ पे आपको दबा के नोट्स भी दिया जाएगा। आप सवाल है अन्य पुरुष डैश भेद हैं, अन्य पुरुष डैश भेद हैं, तो आप लोग याद रखिएगा क्या होगा?
तो पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष में पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है अन्य पुरुष, तो आप लोग याद रखिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। तो ये आज की थी हमारी क्लास मॉडल पेपर का। हमने मॉडल पेपर में करीब 60 क्वेश्चन करवाया है और आप लोग कमेंट करके बताना क्या आप लोगों को यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है। मैंने तो बताया मॉडल पेपर का है तो पूछेगा सवाल, 80% सवाल पूछेगा। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ाएं उसकी भी राय आप लोग कमेंट में दिया करें, ताकि मुझे पढ़ाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि क्या पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ। आप लोग कमेंट जरूर कर देना और इसी प्रकार से आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, आपको एग्जाम तक तैयारी करवाया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा होगा तो जरूर कुछ अच्छा कमेंट करना, खराब लगा होगा तो खराब लिख कर आप लोग कमेंट में जरूर जाना। तो चलिए आप तमाम दोस्तों को बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।